हेलो एवरीवन, मैं अभिनव त्रिपाठी और आप लोग मुझे देखना शुरू कर चुके हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस यूट्यूब वीडियो का बड़ा ही खास मैसेज है। बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, लेकिन मैसेज बड़ा खास है मेरे भाई। पहली चीज़ तो ये कि आज हम लोग 3D डायग्राम्स के थ्रू कुछ यूनिक देखने वाले हैं। और एक बड़ी ही नई टाइप की पहल है ये कि हम 3D के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक तरीके की पायलट रिसर्च टाइप का एक मेथड है, जिसके थ्रू हम पहले आप बच्चों के बीच में आना चाहते हैं 3D को लेकर और समझना चाहते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को कितना बढ़ाता है। और हमने आज वो पोर्शन चूज़ किया है जो डायग्राम्स में हमें बहुत एनसीईआरटी के डायग्राम्स में बिल्कुल है, पर अगर उस डायग्राम को हम 3D में देखें तो क्या हमें थोड़ा सा यूनिक लगने वाला है। अगर इस 3D वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद मिलती है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि ये हम लोग सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं और रिसर्च के फॉर्म में कर रहे हैं बच्चे, ताकि अगर कुछ यूनिक 3D हमारी लाइफ में ऐड कर सकता है तो हमें बिल्कुल लेना है, क्योंकि हमारी मेडिकल प्रिपरेशन के लिए एक स्टेप भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब 26 जनवरी हो चुकी है, इसलिए आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मुझे शायर का एक शेर याद आ गया कि हे याब मौज दरिया, वो दिन है याद तुझको निकला तेरे किनारे, जब कारवा हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और साथ साथ शुरू करते हैं, सब समझने की भी कोशिश करते हैं, लोकेशंस भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, पर वो लोकेशंस क्या होती हैं हमें कई बार याद नहीं रहती, कई बार समझ में नहीं आती। ये एंडोक्राइन ऑर्गन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डायग्राम हमारे सामने है। हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारी सबसे पहले जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके आँखों के पीछे और बीच में जो ये आपको ऑर्गन दिख रहा है, ये जो ऑर्गन दिख रहा है, इसको बेटा अपन अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड एज द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो डायग्राम में हमें कैसा दिखता है, ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ द ब्रेन है, लेकिन एक्चुअली सेंटर ऑफ द ब्रेन तो है बट सेंटर ऑफ द आई भी है, और ये बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर है। अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो आप देखिएगा कि ये पूरी की पूरी ऑर्गन्स, बाकी सारे पोर्शंस यहाँ पे गायब हो जाएंगे, हाईलाइटेड हो जाएंगे, अनहाईलाइटेड हो जाएंगे, और पिट्यूटरी ग्लैंड स्पेसिफिकली हमें बहुत हाईलाइटेड फॉर्म में दिखेगी और अलग दिखेगी। अब मैं इस डायग्राम को अगर आपके सामने बड़ा करता हूँ तो आप देखिए आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल ही अलग दिखने वाली है इस 3D डायग्राम के अंदर, और ये आपको बहुत अमेज़ करने वाला है। मुझे बहुत अमेज़ कर रहा है, उम्मीद है मुझे आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ये हमारा हाइपोथैलेमस है, सॉरी हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये मास्टर ग्लैंड है। और देखिए अगर मैं इसको रोटेट करके आपको दिखाता हूँ बाकी के ऑर्गन्स के बीच में ये कैसा दिख रहा है चारों तरफ से, तो दिस इज़ हाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड लुक्स इनसाइड द बॉडी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ पिट्यूटरी ग्लैंड लुक्स इनसाइड द बॉडी। और एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है यार ये करके। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मेरी टीम ने मुझे कहा था कि सर इस पर आपको शूट करना है। माई टीम इज़ वर्किंग रियली डे एंड नाइट एंड रियली वर्किंग हार्ड टू मेक थिंग्स वेरी मच ब्यूटीफुल, वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स, चाहे वो MCF के फॉर्म में हो, फ्री एजुकेशन के फॉर्म में हो, चाहे 3D सीरीज़ के फॉर्म में हो। और आप इसको देखिए जिस तरीके से ये आपके बीच में आई है, और ये मुझे भी अमेज़ कर रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड को इतने आसान तरीके से दिखा पाना, बहुत ही आसान तरीके से दिखा पाना मेरे हिसाब से इस 3D डायग्राम के थ्रू हो पा रहा है। नाउ लेट अस गो एंड लुक एट हाउ द एड्रेनल ग्लैंड लुक्स, है ना। हम लोग कहते हैं किडनी के ऊपर बैठी होती है ना। हम लोग क्या कहते हैं, किडनी के ऊपर बैठी होती है। तो चलो किडनी के ऊपर बैठी हुई इस ग्लैंड को देख लेते हैं, और किडनी के ऊपर बैठी हुई इस ग्लैंड को देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके बीच में आ जाएगी ये, थोड़ा सा हमें और जूम करने की ज़रूरत है। और अब आप देखिए ये किडनी के ऊपर अलग से ही हाईलाइटेड है भाई, अलग से ही हाईलाइटेड है, ठीक है। ये किडनी के ऊपर बैठी हुई है, एंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड माय डियर स्टूडेंट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रा एरेनल ग्लैंड, are the endocrine glands that produces a variety of hormones including adrenaline and the steroid, aldosterone and cortisol, etc. They are found above the kidney dear students, and each of the gland has an outer cortex and inner medulla वाला concept, outer cortex और inner medulla वाला concept। इसको भी रोटेट करके देखते हैं। लेट अस लुक कि रिबकेज के अंदर बैठी हुई ये किस तरीके से लगती है, और अब आप देख पा रहे होगे कि रिबकेज के अंदर बैठी हुई किस तरीके से लगती है। अगर मैं इसे डी हाईलाइट करने की कोशिश करूं तब ये आपको कैसे दिखेगी, मैं उस पर वापस आता हूं कि ये नॉर्मली सभी ग्लैंड्स के साथ कैसे दिखेगी, मतलब सभी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के साथ कैसी दिखेगी। तो मैं आपको फिर से इसको दिखाने की कोशिश करता हूं कि अब देखिए, अब आपको ये रिब केस के अंदर दबी हुई दिख रही है। जब मैंने इसको हाईलाइट किया था तब ये आपको अलग से दिख रही थी, ठीक है। अभी आपको अलग से दिख रही है। अब देखिए इसको एक बार से फिर से अलग तरीके से ले आने की कोशिश करते हैं। ये देखिए
अब हम नीचे वाले तरफ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए देख पाना ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि नीचे से इसका एंगल व्यू मिल पाना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियस सी बात है ये ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर बैठी हुई है। अब देखिए, अब आपको झरोखों से देखने को मिल रही है, इसलिए मैंने इसको डी हाईलाइट कर दिया था, बाकी के पोर्शंस डी हाईलाइट हो गए थे। तो तब अपन जब इसको देख रहे थे, अब आप देखिए, अब आपको ये जैसे जैसे दिखेगी वैसे वैसे आपको अमेज करेगा कि ये एग्जैक्ट इसकी पोजीशन क्या है और ये रिब्स के अंदर भी कैसे होती है। और 3D के थ्रू हमें ये फ़ायदा मिल रहा है, आई कैन से वेरी मच क्लियरली, कि आपको एग्जैक्टली पता चल सकेगा कि जब आप ग्लैंड पढ़ते हो तो बेसिकली आप जब ग्लैंड पढ़ रहे होते हो तो आप सिर्फ ग्लैंड पढ़ रहे होते हो, आप भूल जाते हो कि इस ग्लैंड से सिक्रीट होने वाली हार्मोन्स, ये एक्चुअली ग्लैंड की जब अपन एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे तो ये चीज़ें ढक जाएंगी। ठीक है, जब हम बोन्स पढ़ रहे होते हैं तो बोन्स ही पढ़ रहे होते हैं, ग्लैंड नहीं पढ़ रहे होते हैं। जब हम ग्लैंड पढ़ रहे होते हैं तो बोन्स भूल चुके होते हैं कि बोन्स नाम की भी कोई चीज़ है। तो इसलिए बच्चे ये 3D डायग्राम आपको ये भी शो कर रहा है कि भैया जब ग्लैंड पढ़ रहे हो ना तो बोन्स की रिक्वायरमेंट को आप भूल नहीं सकते। आप देखिए उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, कैसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इनफैक्ट हम इसे देखने में भी हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, देखने में भी एक बार में इसे थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं कैमरामैन अभिनव त्रिपाठी आपको दिखा पाऊँ कि ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं रिब्स के किसी एंगल से दिखा पाऊँ तो, और ये रही है बहुत ही, अभी अपने को एक क्लोज शॉट मिला था, इसका एक बहुत ही क्लोज शॉट मिला था। चलिए थाइमस ग्लैंड को आइडेंटिफाई करते हैं, लेट अस आइडेंटिफाई दी थाइमस ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। क्या इसका यूज़ हमें दिख पाएगा, है ना। सो थाइमस ग्लैंड इज़ वन ऑफ द वेरी स्मॉल ग्लैंड्स बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बोथ इन टू द इम्यून सिस्टम एंड इन टू द endocrine system, right or wrong? So though the thymus begins to atrophy, you know what does this means? Atrophy means to decay, ये खत्म होने लग जाता है, साथ साथ हमारी इम्यून्स भी इसके साथ साथ वीक होने लग जाते हैं। और आपको पता है, ठीक है, इट इज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी इट्स effect in training the T lymphocyte is very much pivotal into the life processes बेटा। तो this is the exact location। बट अगर अभी हम थाइमस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कंप्लीट डायग्राम के साथ, स्केलेटल के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है ये अगेन ढक जाएगा, ये फिर से ढक जाएगा और हमें इसे देखने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। लेट अस ऑल्सो गो इनटू दी थायराइड ग्लैंड, है ना, लेट अस ऑल्सो गो इनटू दी थायराइड ग्लैंड, जो कभी भी बढ़ जाता है और एच शेप्ड होता है, स्थमस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, स्थमिक कनेक्शन देखने को मिलता है हमें थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो वो भी अपन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, तो ये रहा थाइमस, ये रहा आपके बीच में थाइमस, जो कि ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट है, आप सबको पता है, और एच शेप्ड है। आप देखो एच शेप्ड है, स्थमस से आपस में कनेक्टेड है। इसको और मैं आपके सामने लाता हूँ, ये स्थमस से आपस में कनेक्टेड है, ये स्थमस से आपस में दोनों इसकी लेंथ्स जो है वो कनेक्टेड हैं बच्चे। और इसके ऊपर बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है भाई, कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आपस में दोनों साइड से किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, पहली चीज़। और ये जो स्थमिक कनेक्शन थायराइड ग्लैंड्स के बीच में देखने को मिलता है और ये ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होती है, बाइलोब्ड और ग्लैंड के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, इट रिलीज हार्मोन्स दैट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी डियर स्टूडेंट्स, है ना। T3 बीइंग द एक्टिव, है ना, बीइंग लेस इन नंबर दैन द T4 बट बीइंग द एक्टिव मोस्ट, थायरॉक्सिन के लिए जानी जाती है। हमारी बॉडी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ एनाटॉमिकल पोजीशंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्लैंड की, उसकी फंक्शनिंग में नहीं जा रहा हूँ। 3D हमारे लिए एनाटॉमिकल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे पास कुछ और भी आपके लिए डायग्राम्स हैं जो मैं, आप अगर चाहें तो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ आपको, लेकिन वो एक ही वीडियो में रिवील करना आई डोंट थिंक कि उतना अच्छा होने वाला है। बट आई कैन जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स कि आने वाले लेक्चर्स में अपन 3D के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करके बैठे हुए, है ना, बहुत ज़्यादा काम करके बैठे हुए। और अगर अपने को 3D वर्ल्ड को समझना है, ठीक है, और चीज़ों को जितनी भी क्या कहते हैं टफ़ पोजीशंस हैं, टफ़ लोकेशंस हैं, एनाटॉमिकल लोकेशंस हैं, अगर उसे समझना है तो 3D हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और ये हमने एक तरीके का, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट सेगमेंट है। हाइलम आपके सामने ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास इस डायग्राम के अंदर एक लंग्स है, जो कि ऑब्वियस सी बात है डायफ्राम के ऊपर है। और डायफ्राम की पोजीशनिंग जब अपन लंग के साथ देखते हैं बहुत मुश्किल आती है दोस्त। मैं बताना चाहूँगा इट्स अ डोम शेप, व्हेन इट गोज डाउन तो गोज डाउन, हाउ इट गोज डाउन, इट्स अ डिवीजन बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एज वेल। हम लोग जब
सेगमेंटल डिवीजन्स की बात करते हैं ना, अर्थवॉर्म से शुरू करते हैं कि यार उसमें सेगमेंटली डिवाइडेड है। हमारे अंदर क्या वो सेगमेंटेशन होता है क्या? अब देखिए डायग्राम हमारा सेगमेंटेशन है, डिवाइड्स द अपर बॉडी एंड द लोअर बॉडी इनटू द टू सेगमेंट्स डियर स्टूडेंट्स, कनेक्टेड। अब ये देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन है, ये जो आप होल देख पा रहे हो, ये जो होल आप देख पा रहे हो यहाँ बीच में सेंटर में, ये स्पाइनल कॉर्ड की बेसिक लोकेशन है। स्पाइनल कॉर्ड इससे पास होता है और स्पाइन के अंदर से सारी नर्व्स पास होती हैं, ब्लड वेसल्स पास होती हैं फ्रॉम द सेगमेंट 1 टू द सेगमेंट 2, है ना। फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट के बीच का डिफरेंस है। और यहाँ पर आप देखोगे तो रेडियल मसल्स प्रेजेंट है। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, रेडियल मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। रेडियल मसल्स का काम क्या है? रेडियल मसल्स का काम है टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वन सेकेंड, ये रहा, ये आप देख पा रहे होंगे। तो रेडियल मसल्स कुछ इस तरीके से यहां पे प्रेजेंट है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायफ्राम डोम शेप से रिलैक्स्ड हो जाएगा। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायफ्राम डोम शेप से रिलैक्स्ड हो जाएगा। और जब ये डोम शेप से जब ये फ्लैट हो जाएगा, आई एम सॉरी टू से रिलैक्स, जब ये फ्लैट हो जाएगा तो अब आप ऊपर वाले डायग्राम को अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, अगर आप इस डायग्राम को ऊपर से देखने की कोशिश करो तो ये जैसे ही नीचे आएगा लंग्स को और स्पेस मिलेगा। और जब लंग्स को और स्पेस मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, जब लंग को और स्पेस मिलेगा तो लंग्स और ज़्यादा फैल सकता है और उसकी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगी। और जब लंग्स की वॉल्यूम बच्चे बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगी। एक और चीज़ हम इस एनाटॉमी के अंदर देख सकते हैं कि लंग्स जो है, राइट लंग जो है उसका साइज़ ऑब्वियस सी बात है बड़ा होना चाहिए, 625 ग्राम होता है। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट लंग है उसके पास तो देखो हार्ट आ गया ना, हार्ट इज प्रेजेंट इनटू द मेडियस्टैनम स्पेस। और ये जो लंग की हार्ट की पोजीशन देख रहे हो, इट्स टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, इट इज़ नॉट प्रेजेंट टुवर्ड्स द राइट, इट इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। और ये जो लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड है, इसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है ना उसका साइज़ ही छोटा हो जाता है। अब आप देखो ना, अब इसमें आप लेफ्ट लंग को फिट करने की कोशिश करो, आप भगवान हो, आप एक सेकंड के लिए सोचो आप लेफ्ट लंग फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, साइज़ ही छोटी हो जाएगी यार उसकी, 575 ग्राम का हो जाता है। ऐसी कुछ मज़ेदार बातें अपन आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ट्रेलर दिया है, वीडियो को शेयर कर देना भाई। ये तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जनरली बोलता नहीं, पर इसको शेयर कर देना, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे घर आ जाऊँगा, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं ऐसे बहुत सारी 3D वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। जय हिंद। 26 जनवरी के लिए ये एक छोटा सा तोहफा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। आई विल कीप मेकिंग द वीडियोज़ लाइक दिस एंड will try doing whatever possible to get you selected in your medical college, medical examinations. Jai Hind, Tata, bye bye, take care.